क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। ए मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h in still water. He wants to cross a 500 meter wide river flowing at a 2 km/h. He always keep himself always at an angle 120 degree with the river flow while swimming. तो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ही डिफरेंट क्वेश्चन है। तो पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। भैया पहले तो हम बात कर लेते हैं मैन की। मैन जाता है इधर 3 km/h की स्पीड से। तो पहले मैन की बात कर लेता हूँ। दिस इज अवर मैन, ये जा रहा है 3 km/h की स्पीड से। नॉर्मल के साथ ये एंगल बनाएगा 30, क्योंकि रिवर के डायरेक्शन अगर मान लीजिए इधर है तो ये उसके साथ 120 डिग्री बना रहा है। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। मैन की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक इसका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इट विल बी 3 cos 30 और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दिस विल बी 3 sin 30। तो कहने का मतलब ये है कि मैन के पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है 3 cos 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो दिस विल बी 3 √3/2 और पीछे की तरफ इसके पास स्पीड होगी 3 sin 30 यानी 1.5। अब यहाँ पर रेन भी भाई आगे की तरफ जा रही है। रेन कितनी स्पीड से आगे जा रही है? रेन जा रही है, रेन नहीं रिवर आगे जा रही है 2 km/h की स्पीड से। मैं बार बार रेन कह रहा हूँ इसको चलिए कोई बात नहीं, प्लीज माय मिस्टेक। अब इसमें जब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, कोई फॉर्मूलेबाजी नहीं करनी। अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाने की कोशिश करूं तो जो फाइनल स्पीड होगी वो होगी इधर वर्टिकल डायरेक्शन में तो यही रहेगी 3 √3 डिवाइड बाय 2 km/h और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इसकी स्पीड आ जाएगी इस तरफ, दैट विल बी 0.5 km/h। तो आपका जो मैन होगा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचने की बजाय इस डायरेक्शन में पहुंचेगा, इस तरफ। तो अब क्वेश्चन कर लो, सिंपल हो गया पूरा। अब तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस स्पीड सब निकाल सकते हैं। फाइंड द टाइम टेक्स टू क्रॉस द रिवर। रिवर की लंबाई कितनी है भैया? 500 मीटर। तो ये भैया है 500 मीटर। तो 500 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो भैया ये वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल स्पीड अपने को लेनी पड़ेगी। वर्टिकल डिस्टेंस है तो हमें वर्टिकल स्पीड लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर हम टाइम निकालें कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाय 1000। ये तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 3 √3 डिवाइड बाय 2। 1 2 3 1 2 ये पूरा कट जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? कितने घंटे लगेंगे इसको? 1 डिवाइड बाय 3 √3 लगेगा। और इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं और देख लीजिएगा। बाकी 3 √3 इसका आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एकदम आवर में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना आगे पहुंच जाएगा। ये पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है। मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये x डिस्टेंस है तो x डायरेक्शन की स्पीड कितना है? 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लग रहा है इसको यहां से यहां पहुंचने में? इसको यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है 1/3 √3। तो यहां से यहां पहुंचने भी 1/3 √3 लगेगा। तो 1/3 √3 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 6 √3 किलोमीटर। इतना आगे की तरफ ये पहुंचेगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर। काफी शानदार क्वेश्चन।